आज मैं तुम्हें एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वही बाबर जिसने सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब तुम सोचोगे, बाबर कौन था, कहां से आया और उसने ऐसा क्या किया कि उसकी याद आज भी किताबों में, कहानियों में और इतिहास के पन्नों में जिंदा है। चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बताता हूं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अंधीजन नाम की जगह पर हुआ, जो आज उज़्बेकिस्तान में आता है। वो तैमूर लंग और चंगेज खान की नस्ल से था। सोचकर देखो, एक तरफ तैमूरी खून और दूसरी तरफ मंगोल खून, दोनों ही बड़े योद्धाओं का असर। शायद इसी वजह से बाबर के अंदर बचपन से ही हिम्मत थी, जज्बा था और सपनों को पूरा करने का जुनून था। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती। जब बाबर सिर्फ 12 साल का था, तभी उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई। जरा सोचो, इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे पर सुल्तानत का बोझ डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। उसने फरगना की गद्दी संभाली और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। बाबर का शुरुआती जीवन आसान नहीं था। उसका सबसे बड़ा सपना था समरकंद पर राज करना। समरकंद उस समय की सबसे अमीर और ताकतवर नगरी थी। बाबर ने कई बार कोशिश की, कभी जीत भी गया, लेकिन टिक नहीं पाया। बार बार हार मिलती रही। सोचो, 12-13 साल का एक लड़का, कभी जीतता, कभी हारता, लेकिन कभी टूटता नहीं। यही जज्बा बाबर को बाकियों से अलग बनाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि बाबर का भारत से क्या रिश्ता। हुआ यूं कि दिल्ली सल्तनत उस समय बहुत कमजोर हो गई थी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ बगावतें बढ़ रही थीं। पंजाब के कई अमीरों ने बाबर को बुलावा भेजा कि आओ और दिल्ली की गद्दी संभालो। बाबर पहले भी भारत आया था। वो काबुल से कई बार लूटमार करके गया, लेकिन इस बार उसका इरादा बदल चुका था। अब वो सिर्फ लूटने नहीं आया था, अब वो यहां टिकने आया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। फिर आया वो दिन जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। एक तरफ था बाबर, जिसके पास सिर्फ 12 से 15 हजार सैनिक थे। दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी, जिसके पास 1 लाख सिपाही और 1000 हाथी थे। अब जरा सोचो, संख्या में कितना फर्क था, लेकिन बाबर ने अपनी अक्ल से काम लिया। उसने तोपखाने का इस्तेमाल किया, जो उस समय भारत में नया था। तुर्की शैली में उसने अपनी फौज को खड़ा किया और तोपों से दुश्मन की लाइनें तोड़ दीं। नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। यही वो पल था जब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। अब बात करते हैं बाबर के शासनकाल की। असल में बाबर का राज भारत में बहुत लंबा नहीं चला, 1526 से 1530 तक, यानी सिर्फ 4 साल। लेकिन इन 4 सालों में उसने कई बड़ी चीजें की। पहला, उसने लगातार युद्ध लड़े। पानीपत की लड़ाई के बाद 1527 में उसने खानवा की लड़ाई मेवाड़ के राणा सांगा से लड़ी। फिर 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ी और मेदिनी राय को हराया। 1529 में घाघरा की लड़ाई में बिहार और बंगाल के अफगानों को हराया। इन सब जीतों से उसने अपनी गद्दी को मजबूत किया। दूसरा, उसने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया। इसने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। तीसरा, उसने शासन और प्रशासन में सुधार करने की कोशिश की। बाबर ने अपने राज में किसानों और आम लोगों पर ज्यादा बोझ डालने से बचने की कोशिश की। उसने भ्रष्ट अमीरों को लगाम लगाने की भी कोशिश की। चौथा, धार्मिक नीति के मामले में बाबर व्यवहारिक इंसान था। वो सख्त मुसलमान था, लेकिन कई बार उसने उदारता भी दिखाई। उसने मंदिरों को बचाने का हुक्म दिया और अपने दुश्मनों के धर्म पर अनावश्यक जुल्म करने से रोका। अब तुम सोच रहे होगे कि बाबर में क्या अच्छा था, तो देखो, उसमें साहस था जो कभी डगमगाया नहीं। उसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। छोटी सी फौज से बड़ी बड़ी फौजों को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। वो सिर्फ योद्धा ही नहीं था, बल्कि कला और साहित्य को भी समझता था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो आज भी इतिहास की सबसे कीमती किताबों में गिनी जाती है। उसने भारत की धरती को नई राजनैतिक स्थिरता दी, वरना उस समय दिल्ली सल्तनत बिखरी हुई थी। लेकिन देखो, कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता।
बाबर से भी गलतियां हुईं। उसने भारत को कभी अपना असली घर नहीं माना। उसके दिल में हमेशा समरकंद और फरगना की यादें बसी रहीं। वो अपने छोटे से शासनकाल में भारत की संस्कृति में पूरी तरह ढल नहीं पाया। उसने इतने युद्ध लड़े कि लाखों सैनिकों की जानें गईं। अगर वो कूटनीति से काम लेता तो शायद इतनी जानें बच सकती थीं। उसका राज बहुत छोटा रहा, इसलिए प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह मजबूत करने का समय उसे नहीं मिला। बाबर का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। 26 दिसंबर 1530 को उसकी मौत हो गई। वो सिर्फ 47 साल का था। पहले उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी वसीयत के अनुसार काबुल ले जाकर दफन किया गया। अब जरा सोचो, सिर्फ 4 साल का शासन और इतनी गहरी छाप छोड़ जाना। उसके बाद आने वाले अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इसी नींव पर विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अगर बाबर पानीपत में हार जाता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन उसने जीतकर एक नया दौर शुरू किया। तो देखो भाई, बाबर एक ऐसा शासक था जिसने अपने छोटे से जीवन में बड़े बड़े काम कर दिखाए। उसमें खूबियां भी थीं, कमियां भी थीं। उसने भारत में स्थिरता दी, नई लड़ाई की तकनीकें दी और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो 300 साल तक चला। कभी कभी लगता है, अगर बाबर इतना संघर्ष ना करता, इतनी मेहनत ना करता, तो शायद हम आज मुगल काल शब्द ही न सुनते। यही है बाबर की कहानी, एक योद्धा की, एक सपने देखने वाले की और एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी लगन और हिम्मत से अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर लिया।